समय की बात है, एक गांव में सालेह नाम का एक युवक रहता था। सालेह बहुत नेक और धार्मिक था। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहता और लोगों की मदद करता। गांव के लोग सालेह को बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वह हमेशा सच और ईमानदारी की राह पर चलता था। एक दिन सालेह के गांव में सूखा पड़ गया। बारिशें बंद हो गई और खेत सूखने लगे। लोग भूख से परेशान होने लगे। सालेह बहुत चिंतित हुआ और उसने अल्लाह से दुआ की कि उनकी मदद करे। सालेह ने अपने पास मौजूद थोड़ी सी खाने पीने की चीजें गांव वालों में बांट दी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। सालेह ने फैसला किया कि वह पास के शहर जाकर मदद लाएगा। शहर पहुंचकर उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। सालेह ने हार नहीं मानी और मस्जिद में जाकर दुआ की। मस्जिद के इमाम ने सालेह की बात सुनी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। इमाम ने मस्जिद के खुतबे में लोगों से कहा कि वे गांव वालों की मदद करें। लोगों ने इमाम की बात मानी और दिल खोलकर दान दिया। सालेह ने जमा की हुई खाने पीने की चीजें लेकर गांव वापस आने का सफर शुरू किया। रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति सालेह के पास आया और बोला, ऐ नेक युवक, अल्लाह तुम्हारी नेकियों का बदला देगा। सालेह ने शुक्रिया अदा किया और जल्दी से गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर सालेह ने लोगों में खाना और पानी बांटा। गांव वाले बहुत खुश हुए और सालेह की तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में बारिश भी शुरू हो गई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक रात सालेह ने सपना देखा कि वही अजनबी व्यक्ति फिर से आया और बोला, ऐ सालेह, तुम्हारी नेकी और ईमान ने अल्लाह को खुश कर दिया है। हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करते रहो। सालेह ने इस सपने को अपने दिल में बसा लिया और जिंदगी भर लोगों की मदद करता रहा। उसकी नेकियों का सिलसिला कभी नहीं रुका और गांव के लोग हमेशा उसकी दुआएं देते रहे। एक धुंधले जंगल में एक खौफनाक हवेली डरूनी सूरत में खड़ी थी। एक दलेर लड़का हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, अज़्म से भरपूर। वो एहतियात से हवेली में कदम रखता है। इसके कदमों की आवाज़ खाली हालों में गूंजती है। दीवारों पर कदीम पोर्ट्रेट लटके हुए थे, उनकी नज़रें इसके हर हरकत का पीछा करती थीं। वो एक छपी हुई गुज़रगाह दरियाफ्त करता है। इसका तजस्सुस उसके खौफ पर गालिब आता है। इसका लालटेन झपकता है, सड़क की दीवारों पर लंबे साए डाल रहा है। अंधेरे में सरगोशियां गूंजती हैं, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। वो एक बड़े हाल में दाखिल होता है जो कदीम नवादिरात और भूली हुई यादों से भरा हुआ है। इन देखी कोनों से कहकहे गूंजते हैं जो उसे हड्डियों तक ठंडा कर देते हैं। इसे एक पुरानी किताब मिलती है। इसके सफ़हात अलमिया और मायूसी की कहानियों से भरे हुए हैं। भौती शक्लें इसके सामने जाहिर होती हैं, उनकी मौजूदगी दम घूंट देने वाली होती है। वहशत का शिकार होकर वो दीवानावार फरार होने का रास्ता तलाश करता है। वो एक बंद दरवाज़ा दरियाफ्त करता है, चाबी उसकी पहुंच से बाहर होती है। कपकपाते हाथों से वो चाबी पकड़ता है, इसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। भूत उसके करीब आते हैं, उनकी बर्फीले उंगलियां उसकी जिल्द को छूती हैं। दरवाज़ा खोलते हुए वो एक छपी हुई चैम्बर में कदम रखता है जो मोमबत्तियों की रोशनी से नहाया हुआ होता है। अंधेरे में खजाना चमकता है, इसे अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, रूहें ज्यादा दुश्मन बन जाती है। एक आखिरी बहादुरी के अमल से वो खजाना पकड़ता है और हवेली से भागता है। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलता है, सुबह का उजाला फूटता है, इसे फतहमंद बनाता है। आखिरी बार पीछे मोड़कर देखते हुए इसे मालूम होता है कि इसने अपने खौफ पर काबू पा लिया है। लड़का खजाना हाथ में लेकर चल पड़ता है, मुस्तकबिल की किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार। एक दिन एक बहादुर आदमी ने एक जादुई जंगल का सफर करने का फैसला किया जो अपनी पुरस्कार मखलूकात के लिए जाना जाता था। इस जंगल में एक कदीम खजाना छुपा हुआ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बेपनाह ताकत अता करता है। जंगल में दाखिल होते ही आदमी ने सरसब्ज दरख्तों और रंग बरंगे फूलों को देखा, लेकिन इसके दिल में खौफ भी था। कुछ देर चलने के बाद इसकी मुलाकात एक बड़े और खूबसूरत सांप से हुई जिसकी जिल्द पर सुनहरे नकूश थे। सांप ने आदमी को देखकर कहा, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूं। अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों को पूरा करना होगा। पहली आजमाइश में आदमी को अपनी बहादुरी दिखानी थी। सांप ने एक खौफनाक दरख्त की तरफ इशारा किया जिसके पास जाना खतरनाक था। आदमी ने खौफ के बावजूद हिम्मत का मुजाहरा किया और दरख्त के पास जाकर वहां से एक जादुई फल लाया। दूसरी आजमाइश में सांप ने आदमी की अक्ल को जांचने का फैसला किया। उसने आदमी से 3 पहेलियां पूछें। आदमी ने अपनी दानिशमंदी से तमाम पहेलियां हल कर लें। तीसरी और आखिरी आजमाइश में सांप ने आदमी की हमदर्दी और शफकत का इम्तिहान लिया। सांप ने एक जख्मी परिंदा दिखाया और कहा कि उसे बचा। आदमी ने फौरन परिंदे की मदद की और उसे दोबारा अलिफाड़ने के काबिल बनाया। सांप ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी बहादुरी, अक्ल और शफकत से तमाम आजमाइशें पूरी की। तुम्हें खजाने का हकदार बनाया जाता है, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी खूबियां हैं। आदमी ने खजाने को देखा, लेकिन उसने सांप की बात को याद रखा और खजाने को छोड़कर जंगल से बाहर निकल आया। उसने सीखा कि हकीकी दौलत हमारी खूबियों और दूसरों के साथ बांटने वाली खुशियों में है। कहानी का इख्तिताम, आदमी ने अपनी मुहिम से बहुत कुछ सीखा और वापस अपने गांव पहुंचा
जहां इसने अपनी कहानी सबको सुनाई और सबको अपनी खूबियों पर भरोसा करने का सबक दिया। एक दिन की बात है, एक शहर था जो पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान बसा हुआ था। इस शहर में एक नौजवान फनकार आमिर नाम का रहता था। आमिर को अपनी रंगीन तस्वीर की वजह से जाना जाता था, जो प्रिरोजा वस्फ प्रिरोजी और जिंदगी की खुशियों को दिखाती थी। मगर उसकी मेहनत का नतीजा मरिफत मलना नहीं था। एक दिन शहर के गलियों में फिरते हुए आमिर एक पुराना तर्क छोड़ा हुआ इमारत के सामने पहुंचा। आमिर को शहर के शहरियों की रोशनी से मुतासिर रहकर उनकी फनकारी को इस इमारत पर लागू करने का फैसला हुआ। दिन रात वो अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस दीवार पर रंगीन तस्वीर बनाने लगा, जो जादू की तरह रंगीन होती गई। आमिर के मुंतशिर होने के साथ कम्युनिटी ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया और उन्हें साथी बनाया। हर किस्म के लोग उनकी कारकर्दगी की तारीफ करने आए और जल्द ही जो कभी पुरानी इमारत फरामोश हो गई, शहर में उम्मीद और यकजहती का निशान बन गए। मगर जब आमिर अपनी तस्वीर पर इख्तितामी हाथ लगाने को आखिरी कर रहे थे, एक ताकतवर तूफान शहर से गुजर गया, जो उनकी शाहकार को तबाह करने का खतरा हो गया। बेहौसला न रहकर आमिर ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से तूफान के जबरदस्त हवाओं और बरसाती बारिशों से अपनी तस्वीर को बचाने में मशगूल हो गए। इख्तितामी लड़ाई में तूफान गुजर गया, जिसने पूरे शहर को धो दिया और एक ऐसी मुदाखलत छोड़ दी जो कुदरती रंगीनी और अजमत से भरी हुई थी। जब सूरज उफक पर तुलू हुआ, अपनी सोनी रोशनी को ताज़ा तरीन दीवारों पर गिराता हुआ, आमिर ने मेहनत के बाद अपनी तस्वीर को देखते हुए एहसास किया कि उनका सफर मुकम्मल हो गया है। अपने काम पर फख्र और कामयाबी का एहसास हुआ। वो पीछे हटा और अपनी मेहनत को देखते हुए जानता हूं कि इसका काम उनके दिलों को छू गया है। पुराने जमाने की बात है, एक गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद एक मेहनती इंसान था, मगर उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ न रहती थी। एक दिन अहमद खेत में काम कर रहा था जब अचानक आसमान पर बादल छा गए और शदीद बारिश शुरू हो गई। बारिश ने अहमद की सारी फसलें तबाह कर दी। अहमद ने दिल बर्दाश्ता होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह, ये किस जुर्म की सजा है। अहमद की बीवी जैनब ने इसको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर अहमद का दिल भर आया और वो गमगीन होकर अपने कमरे में चला गया। इसी रात अहमद को ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले जो सफेद कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने अहमद से कहा, अहमद, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखकर अल्लाह तुम्हें एक इम्तिहान में डाल रहा है। अगर तुम सब्र करोगे तो तुम्हें इसका सिला मिलेगा। अहमद ने जब यह ख्वाब देखा तो उसके दिल में एक नया जोश पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, जैनब, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम दोबारा से मेहनत करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। अहमद ने दिन रात मेहनत की और दोबारा से अपनी फसलें उगाई। वक्त के साथ साथ इसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ और उसकी फसलें खूबसूरत और जरखेज होने लगें। गांव के लोगों ने भी अहमद की हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। कुछ अरसे बाद अहमद के खेतों में इतनी फसलें हुई कि वो न सिर्फ अपने खानदान का पेट भर सकता था, बल्कि दूसरे गांव वालों की भी मदद कर सकता था। अहमद की जिंदगी में खुशहाली आ गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अहमद की कहानी हमें यह सबक देती है कि मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने से हम अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।